हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हुए हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो से आप त्रिकोणमिति के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं तथा बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो से होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखें। वीडियो का प्रश्न एक पे हम चलते हैं। प्रश्न एक जो है वो है कि tan π/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऑप्शन 0, √3, 1/√3 और इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि tan π/2, पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर 180 में 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा? 90। और tan 90, तो यहाँ क्या चीज का मान हमसे पूछ रहा है? tan 90 का। और tan 90 का जो मान होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। तो आप ऑप्शन डी, क्या ऑप्शन आया? ऑप्शन डी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 बराबर है किसके? तो 1/√3 जो होता है वो किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का। तो ऑप्शन डी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। sec² θ -1। तो sec² θ -1 इक्वल टू क्या होता है? tan² θ। sec² θ -1 इक्वल टू क्या होता है? tan² θ। ये आपका तीसरा प्रश्न। इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। sin π/4 - cos π/4। sin π/4 - cos π/4। चलिए यहाँ देखिए, तो पाई का मान जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो sin 180/4 माइनस cos 180/4। जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। sin 45 1/√2 और ये 1/√2। यहाँ देख रहे होंगे ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवें प्रश्न दिया हुआ है कि a + b बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है कि cos a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले a इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस a। अब आपको लाना क्या है? cos a लाना है। और cos a लाने के लिए यहाँ आप 90 डिग्री माइनस a देख रहे हैं, और cos a लाने के लिए क्या कहते हैं? sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या आता है? cos थीटा आता है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे। क्या करेंगे? साइन से गुना करेंगे, सिर्फ साइन से। तो जब साइन से गुना करेंगे तो ये साइन भी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? sin 90 डिग्री माइनस a। और sin 90 डिग्री माइनस a क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा। तो क्या आया? cos a बराबर क्या आया? sin b। तो cos a किसके बराबर है? तो sin b के बराबर है, ऑप्शन सी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6। प्रश्न 6 जो है वो आप देख रहे होंगे कि 3θ = 90 डिग्री है। 3θ = 90 डिग्री और पूछ रहा है cos θ का मान किसके बराबर होगा? cos θ। तो यहाँ देखिए थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 90/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये कट गया, थीटा हमारा कितना डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का। जब थीटा 30 डिग्री का आ गया है तो यहाँ अब हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 1/2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न। 1 + tan² θ इक्वल टू क्या होता है? तो 1 + tan² θ इक्वल टू क्या होता है? sec² θ होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि sec² θ - tan² θ इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है।
ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, सेक स्क्वायर थीटा के, ऑप्शन ए। चलिए फिर 8वां प्रश्न देखते हैं, 1/√3 1/√3 किसका मान है, ऑप्शन दिया हुआ है साइन π/3। यहाँ देखिए सबसे पहले 1/√3 जो है वो किसका मान है, tan 30 का, तो tan 30, और tan 30 लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan π/6 लिख सकते हैं। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, tan π/6 है तो ऑप्शन सी में tan π/6 दिखाई दे रहा है, तो क्या आंसर आया π/6। π/6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, और 180 से जब हम 6 से भाग करेंगे 180 में तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये 30 आया कि नहीं आया, इस प्रकार ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 2/√3। अब देखिए तो पूछ रहा है थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान यहाँ ध्यान से देखिए, कॉसेक थीटा बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या चीज का मान है, कॉसेक 60 डिग्री का, क्या चीज का मान है, कॉसेक 60 डिग्री का, बराबर है तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो 9 का ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। 9 का ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए 60 डिग्री। दसवां प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। चलिए यहाँ देखिए ऊपर बटा का जोड़ दिखाई दे रहा है तो कर दिए, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे में 1 बटा साइन स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये बटा में है तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑप्शन कितना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है आपको वो है कि यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। √2 cos थीटा इक्वल टू 1 है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। तो cos थीटा बराबर इधर हम क्या लिख सकते हैं, cot 45 डिग्री का मान है cos का, तो cos से तो इधर हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। cos से cos कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री, और ऑप्शन कितना बी। 12 नंबर प्रश्न जो है वो है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर किसके है। तो देखिए यहाँ cot स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बटा tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ देखिए ऊपर भी बटा का जोड़ और नीचे भी बटा का जोड़ तो बनाते हैं, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर नीचे भी वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या हो गया 1 बटा साइन स्क्वायर ए
और भागा क्या हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। चलिए गुना कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर ए बटा 1, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी। फिर देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, साइन थीटा कितना है 3/5, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p कितना 3 है और h कितना 5 है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से हम चाहेंगे तो b निकाल सकते हैं, तो b कितना आ जाएगा हमारा, b 4 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो b बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √h² माइनस p², तो h का स्क्वायर 25 और p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो 16, 4, b कितना आ गया 4। अब आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, b कितना 4 और h कितना 5, 4/5, ऑप्शन ए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ देखिए, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो हम क्या करते हैं 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 9 × 1 इक्वल टू 9, ऑप्शन बी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। इस टाइप के प्रश्न में हम आपको पहले भी एक्सरसाइज में बता चुके हैं कि इस टाइप का अगर प्रश्न हो तो किसी एक को क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा पे चेंज कर देते हैं। तो चलिए ऊपर वाले को ही चेंज कर देते हैं। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 52 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री कैंसिल हो जाएगा दोनों, कितना आ गया 2 आ गया, ऑप्शन ए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। tan थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3। चलिए यहाँ देखिए, तो tan थीटा और यहाँ हम लिख सकते हैं √3 जो होता है वो किसका मान होता है tan 60 का। अब देखिए दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है सेम है, तो कोण भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया, ऑप्शन डी। चलिए 17 नंबर प्रश्न, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और क्या है प्लस है तो प्लस 1 बटा 1/2 माइनस 1, यही ना है। cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। चलिए बटा का जोड़ बहुत ही सिंपल है, तो 2 1 प्लस 2 बटा, यहाँ देखिए एलसीएम 2 तो 1 माइनस 2, चलिए 2 है 1, 3/2 भागा 1 में से 2 गया तो -1/2, चलिए 3/2 भागा में है तो गुना हो जाएगा 2/1, 2/1, 2 से 2 कैंसिल। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न जो है वो बोल रहा है आपको tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि कैसे टेबल ट्रिक को याद किया जाता है। उसमें आपने देखा होगा कि tan 60 बराबर क्या आया था हमारा √3 आया हुआ था। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए फिर इस टाइप के प्रश्न आ गया, और इस टाइप के प्रश्न के लिए हम आपको क्या बोले हैं, इस टाइप के प्रश्न में किसी एक को चेंज करते हैं। चलिए साइन को चेंज करना है हमको, तो हम लिख सकते हैं यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, tan A बराबर, इसको भी बनाने का जरूरत नहीं है, tan A बराबर क्या फॉर्मूला हम आपको लिखवाए हैं, tan A बराबर आपको फॉर्मूला हम क्या लिखवाए हैं cot 90 डिग्री माइनस ए, तो tan A निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस ए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखिए और तुरंत सॉल्व करके वहां से अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, इसमें टाइम स्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है tan A होता है। चलिए तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। 21 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं, 21 नंबर प्रश्न जो है वो दिया है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर दे दिया है 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया है और पूछ रहा है कॉस ए का मान क्या होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h होता है, तो p कितना 3 और h कितना 4, तो b निकालेंगे, b निकालने के लिए क्या करते हैं h स्क्वायर में से p स्क्वायर को घटाते हैं, तो 16 में से क्या घटा दिए 9, तो b कितना आ गया हमारा √7 आ गया। अब b जब √7 आ गया है तो cos A का मान निकाल सकते हैं, cos A क्या होता है p/h होता है और p कितना आया है √7 आया है, तो √7 और h कितना 4, तो √7/4, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होता है, किसका मान 0 के बराबर होता है, तो 0 के बराबर किसका मान होता है, ऑप्शन दिया हुआ है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, tan 90 डिग्री क्या होगा इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ देखिए, तो 0 के बराबर किसका मान आया है cos 90 डिग्री का, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगला प्रश्न है, cos A बराबर 3/5, cos A बराबर 3/5, तो tan A का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करना है tan A का, तो cos A का क्या होता है b/h होता है। आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे cos का मान tan का मान याद करते हैं, तो उसके लिए आपको हम क्या दिए हुए थे ट्रिक दिए हुए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोले, इस ट्रिक के द्वारा आप पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, cos A बराबर b/h, तो b कितना 3 और h कितना 5, तो p निकालने के लिए क्या करते हैं √h² माइनस b², ये कहाँ से आता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय हमको कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो p बराबर क्या हो जाएगा √h² माइनस b², तो p हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या निकालना है tan A, और tan A क्या होता है p/b, तो p कितना है 4 है और b कितना 3, तो आंसर कितना है 4/3, ऑप्शन कितना, ऑप्शन ए 4/3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि साइन 42 डिग्री इक्वल टू ए, अगला प्रश्न क्या है कि साइन 42 डिग्री बराबर कितना दे दिया है, साइन 42 डिग्री बराबर ए दिया हुआ है बराबर ए, और cos 42 डिग्री जो है cos 42 डिग्री बराबर बी दिया हुआ है, साइन 42 डिग्री ए और cos 42 डिग्री कितना दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 - a² बराबर b², इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा b² प्लस a²। चलिए b का मान रखते हैं, तो कितना हो जाएगा cos² 42 डिग्री और a का मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा sin² 42 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों का जो कोण है वो बराबर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या आंसर होता है, एक आंसर होता है, क्या आंसर होता है एक। तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर हो गया, तो कौन मान सत्य है, ऑप्शन ए वाला, कौन वाला, ऑप्शन ए वाला 1 - a² बराबर b², 1 - a² बराबर b²। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा।
आप इस फॉर्मूला को याद किए हुए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इस फॉर्मूला त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को आप बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में काफी बारीकी से इस बात को समझाए हैं कि कैसे आप फॉर्मूला को एक फिगर के द्वारा याद कर सकते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर इंट्रोडक्शन का वीडियो अवश्य देखें त्रिकोणमिति का। इस वीडियो से आपको पूरे फॉर्मूला का पता चल जाएगा, टेबल पता चल जाएगा, और टेबल ट्रिक याद करने के लिए भी हमने एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और इस वीडियो के द्वारा टेबल ट्रिक याद कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 3। अब देखिए रूट 3 को हम लिख सकते हैं, रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट। किसका मान है ये, tan 60 का मान कितना होता है, रूट 3, और कॉट 30 का मान होता है रूट 3। अब यहाँ देखिए यहाँ भी कॉट यहाँ भी कॉट, तो कौन बराबर हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। थीटा कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो 26 का आंसर क्या हो गया, 26 का आंसर सी हो गया, 26 का आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न 27 नंबर देख रहे हैं। 27 नंबर दिया हुआ है कि सेक ए बराबर 5/3, तो tan ए का ज्ञात ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, h/b, तो h कितना 5 और b कितना 3, h 5 b 3, तो p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। p कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए p कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए p निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इस पे पुट कीजिए और कितना आ जाएगा, p 4 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, tan a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, tan a का। तो tan a बराबर क्या होता है, p/b, और p कितना 4 और b कितना 3, तो 4/3, ऑप्शन बी। ऑप्शन कितना बी। चलिए अगला प्रश्न जो है वह tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऑप्शन ए जो है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो नहीं होगा। बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको चेक कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, और हमको किसके बराबर करना था, tan स्क्वायर थीटा है, तो ऑप्शन कितना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है वो 2:3:4 है। कितना कितना है, तो 2:3:4 है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इसका सबसे छोटा कोण जो है वो कितना डिग्री का होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम माना कि हमको कोण नहीं पता है, तो माना कि कोण जो होता है वो कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। अब देखिए तो एक है 2 अनुपात कितना 2, और तो उसको जब 1 से गुना, यहाँ देखिए तो यहाँ 2:3:4 में कोण है, और कोणों का योग जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो क्या लिख देंगे, 2x + 3x + 4x बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए 2 3 5 और 4, 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180/9 कट गया, कितना आ गया, 20 आ गया। x बराबर कितना डिग्री, 20 डिग्री। अब आपसे पूछा था कि सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा यही ना है, तो सबसे छोटा कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 20, तो सबसे छोटा कोण कितना डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर देख रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो आप डायरेक्ट फार्मूला आप
इसको रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन ए क्या कहेंगे ऑप्शन ए याद रहेगा। आप एक बार फार्मूला को जरूर इंट्रोडक्शन के वीडियो से जाकर अवश्य देखें। फार्मूला आपको क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। ये प्रश्न थोड़ा सा देखने में आपको बहुत ज्यादा कठिन दिखाई दे रहा है लेकिन काफी आसान है। चलिए यहाँ हम देख रहे हैं अगर हम 1 का स्क्वायर लिखे तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा और cos के पावर 4 क्यों है 4 थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो एक बार ए प्लस बी और एक बार क्या होता है ए माइनस बी तो बी जो cos स्क्वायर थीटा है। अब आइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को इसमें गुना कर दीजिए या ऑप्शन में वैसे ही छोड़ा है तो वैसे ही छोड़ दीजिए। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। ऑप्शन आपका जो आया होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन कितना नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन बी। चलिए 32 नंबर प्रश्न। अभी हम आपको बता रहे थे क्या बता रहे थे कि सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस अभी हम आपको बता रहे थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। चलिए यहाँ देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस 1 को इधर और टेन को उधर भेज देते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर इस स्क्वायर को हम इधर भेज दें तो टेन ए बराबर हमारा क्या मान आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यही ना आएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। और प्रश्न भी आप देख रहे होंगे कि टेन ए का मान किसमें बिलोंग्स करता है तो टेन ए का मान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न साइन थीटा बराबर होता है आपको हम बताए हुए हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा 1 बटा कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 34 नंबर कर सारणी का प्रयोग किए बिना ही आपको साइन स्क्वायर 32 डिग्री और कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का मान निकालना है। कोई बात नहीं है तो साइन स्क्वायर 32 डिग्री और कॉस स्क्वायर 32 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर के लिए भी थीटा 32 डिग्री है और कॉस स्क्वायर के लिए भी थीटा 32 डिग्री है। तो थीटा तो समान है कौन हमारा समान है तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाता है कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री बराबर कितना आंसर आएगा 1 आंसर आएगा 1 आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 35 दे दिया हुआ है ए कॉस थीटा इक्वल टू 1 तथा बी साइन थीटा इक्वल टू 1 और पूछ रहा है आपसे टेन थीटा का मान। तो यहाँ देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा ए और साइन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं 1 बटा बी। अब आइए मान किसका निकालना है टेन थीटा का और टेन थीटा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा कितना है 1 बटा बी और कॉस थीटा 1 बटा ए। चलिए इसको गुना कर देते हैं तो 1 बटा बी इंटू ए बटा 1 हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल कितना आ गया ए बटा बी आ गया। टेन थीटा का मान कितना आ गया ए बटा बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। इस टाइप में भी हम आपको क्या बताएं किसी एक को चेंज कर देते हैं तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते थे साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा तो कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री यही ना होगा। चलिए ये प्लस में और ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 0 आएगा कितना आएगा 0 आएगा। ऑप्शन कितना ऑप्शन आपका सी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है
और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ऑप्शन कितना, ऑप्शन ए। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 72 डिग्री का मान लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ऑप्शन आप चेक कीजिए, कॉस 18 डिग्री कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। किसमें, ऑप्शन सी में। तो साइन 72 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, कॉस 18 डिग्री के। चलिए साइन थीटा का महत्तम मान, साइन थीटा का महत्तम मान, इसको मिटा देते हैं। साइन थीटा का महत्तम मान जो होगा कितना होता है, तो साइन थीटा का महत्तम मान आप देखिएगा 90 डिग्री पे होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन ए होगा। आपको मन करे तो आप चेक कर सकते हैं, साइन अगर आप 30 डिग्री रखते हैं तो कितना होता है 1/2, कितना है 0.5, इससे कम है कि नहीं है। तो अधिक क्या होगा, 90 डिग्री पर अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 5/12, tan थीटा बराबर 5/12, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। यहाँ देखिए p जो है वो 5 है और b जो है 12 है, तो h कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर, तो 25 और 144 हो जाएगा, तो 169, 13 आ जाएगा, बाहर निकलेगा h 13। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। p कितना 5 और h कितना 13, तो 5/13, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे दिया है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 0 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट नोट करके भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है किस पर, 45 डिग्री पर, साइन और कॉस का। उसी प्रकार tan और कॉट का किस पे, 45 पे। एक्स्ट्रा कुछ इसका नोट्स करके आप लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर कॉट 45 डिग्री बराबर होता है, कॉसेक 45 डिग्री बराबर क्या होता है, सेक 45 डिग्री, और यहाँ आप जान रहे हैं साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप इसको भी एक्स्ट्रा में नोट कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न जो है वो दे दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। चलिए तो साइन के किस मान के लिए आप 1/2 देखे हैं टेबल ट्रिक में, तो इसके बदले आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम आपको एक्सरसाइज में ही बता दिए हैं, लेकिन चलिए फिर से बता देते हैं। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ लिख दिए 2 × 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, और स्क्वायर, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 1/3। अब आइए 2 से जब इसमें गुना किए तो 2√3, अब बटा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 3 1 4, तो क्या आया 2/√3, और यहाँ कितना आया 4/3, जब गुना कर देंगे तो 3/4। अब 2 से 2 दूनी 4, और 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा हमारा √3/2। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में √3/2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है √3/2 होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर। चलिए तो 1 - 1 बटा 1 + 1
0/2। और आपको हम बताए हुए हैं कि अंश जब 0 होगा तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, हर को देखिए मत, हर कुछ भी हो, यदि अंश 0 आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हर 0 आ गया और अंश कुछ भी है तो उसका आंसर जो होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन डी होगा। कितना होगा, ऑप्शन डी। चलिए 45 नंबर प्रश्न, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए सबसे पहला ऑप्शन लेके हम चेक करते हैं। तो a बराबर जब हम 0 डिग्री लेंगे तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री यहाँ हमको लिखना होगा और यहाँ लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। चलिए तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है और यहाँ 2 इंटू 0 बराबर 0 बराबर 0। चलिए यहाँ बराबर हो गया, यानी कि एक एक किस मान के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन a बराबर होगा, तो एक एक कितना मान, 0 डिग्री के मान से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में दे दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये भी आसान प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है आपको। चलिए यहाँ देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यही ना दिया हुआ है। चलिए इसको बदल देते हैं साइन कॉस में। तो 1 प्लस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बटा साइन थीटा। यहाँ भी आपको एलसीएम दिखाई दे रहा है और यहाँ भी एलसीएम लीजिए और यहाँ बटा का जोड़, यहाँ बटा का जोड़ घटाओ दोनों है। तो इसको लेते हैं तो इसमें कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 1, तो 1 से कॉस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो साइन थीटा, और फिर यहाँ 1। इसमें भी अब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा होगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यही ना आएगा। अब देखिए अब इसको हम गुना करते हैं, तो गुना करने में हम देख रहे हैं कि ये 2 पद हमारा और एक पद, यहाँ देखिए ये 2 पद और एक पद, यहाँ प्लस के साथ है और यहाँ माइनस के साथ है। अगर हम इसको a मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो यहाँ अगर आप गुना करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो वैसा ही हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ देखिए जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई देने लगा तो इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, और यहाँ हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए यहाँ देखिए यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बच गया अब हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए यहाँ देखिए साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा 2 आंसर आ गया। क्या आ गया, 2 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न पे। 49 नंबर प्रश्न जो है वो दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में दे रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, यही ना लिख सकते हैं। चलिए ऊपर बटा का जोड़ बनाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
ये यही ना होगा। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। चलिए यहाँ देखिए यहाँ भाग दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं गुना साइन स्क्वायर ए बटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए होता है। क्या होता है tan स्क्वायर ए होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 49 का जो आंसर होगा वो क्या होगा डी होगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। cos का पावर 4a है, cos का पावर 4 है और sin का पावर भी 4 है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ठीक। चलिए यहाँ देखिए इसको हम चाहते हैं तो लिख सकते थे cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस इसको भी लिख सकते थे sin स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यही ना होता है। चलिए यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम बदल सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। चलिए देखिए माइनस से जब इसमें हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 कॉस स्क्वायर और 1 कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो है किसका मान सबसे छोटा है। मान दे दिया हुआ है cos 30, cos 45, उसके बाद cos 60 और cos 90। तो यहाँ देखिए cos 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, cos 45 1/√2, cos 60 जो होता है वो क्या होता है √3। अब यहाँ देखिए cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है और cos 90 जो होता है वो होता है 0। तो इसमें सबसे छोटा मान किसका है cos 90 का है, तो ऑप्शन क्या कहेंगे, ऑप्शन डी। 52 नंबर प्रश्न है cos π/3 दे दिया है। क्या दिया हुआ है cos π/3, तो cos π/3 पाई का मान कितना है 180/3 तो कितना हो जाएगा 60। तो cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी। यहाँ लिख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अगला प्रश्न साइन π/3। तो साइन π/3 का मान तो क्या उसी प्रकार साइन 180/3 पाई का मान तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फिर 55 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे। 55 नंबर प्रश्न 55 में साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम आपको बार बार बता रहे हैं किसी एक को चेंज करते हैं। चलिए एक को चेंज करना है तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए कॉस, यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 40 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। चलिए यहाँ tan थीटा है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। अब यहाँ देखिए ये गुना में है
इधर आएगा तो भाग में, तो ये भाग में हो गया। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, इधर हमारा 3 बचा है। चलिए तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ √3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 3 बटा √3। अब इसको उलट देते हैं तो कॉस थीटा बराबर इधर क्या हो गया √3 बटा 3। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, तो b कितना है √3 है और h कितना है 3 है। b √3 और h 3 है, तो p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो p बराबर कितना आ गया √6 आ गया। अब हमको मान क्या चीज का निकालना है, मान हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा p बाई एच का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा तो यानी कि b बाई एच का होल स्क्वायर। तो p कितना है √6 बटा h कितना 3 का होल स्क्वायर माइनस b जो है वो कितना है √3 बटा 3, √3 और बटा 3 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 बटा 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा 9, एलसीएम 9 बटा का घटाओ तो 6 माइनस 3, 3 बटा 9 कट गया 1 बटा 3 आया, कितना आया 1 बटा 3 आया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है से के बराबर कॉसेक बी। क्या दिया हुआ है, से के बराबर कॉसेक बी। तो उसके बाद पूछ रहा है कि उसके बाद फिर बराबर दिया हुआ है 13 बटा 12, तब पूछ रहा है a प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए से के बराबर कॉसेक बी दिया हुआ है ना। अगर हम चाहते हैं तो इस से के को लिखने के लिए हम लिख सकते थे कॉसेक 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू, तो क्या हो जाता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा, और यहाँ कॉसेक b। अब देखिए यहाँ कॉसेक और यहाँ कॉसेक सेम है, तो कोण सेम हो जाएगा तो कोण को बराबर कर देते हैं। तो जब कोण को बराबर किया, अब यहाँ देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस है, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा b प्लस a, यानी कि a प्लस b बराबर क्या आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया। और आपसे पूछ रहा है कि a प्लस b का मान क्या होगा, तो a प्लस b का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3, और फिर दे दिया है कि tan अल्फा इक्वल टू 1 बाई √3। आपको ज्ञात करना है tan बीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ देखिए tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan √3 को क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का मान है। अब यहाँ देखिए tan और tan तो बराबर, तो कोण बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया। फिर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो फिर यहाँ अल्फा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ अल्फा बराबर जब 30 डिग्री आ गया, तो अल्फा का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमको बीटा भी 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3, कितना होता है 1 बटा √3। तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया, ऑप्शन हमारा सी आया। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए किसी एक को हम चेंज करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। यहाँ देखिए 7 से इसमें गुना करते हैं, तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 4। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये -7 और ये 3, तो कितना हो जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 में से -7, तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 3 बटा 4। फिर आप देखिएगा
कि cos थीटा बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर 3/4। जब इसको निकालिएगा तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, √3/2, √3/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं cos थीटा और यहाँ लिख सकते हैं आप √3/2 जो होता है वो cos 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हमको थीटा का मान कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, ध्यान से देखिए क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही ना निकालना है, कॉसेक थीटा थीटा, और थीटा का मान हमको कितना आया 30 डिग्री। तो यानी कि सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री 2/√3 और कॉसेक 30 डिग्री 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 5 cot थीटा बराबर 3 दिया है, 5 cot थीटा बराबर 3, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले 5 cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। cot थीटा जो होता है वो b/p होता है, तो b कितना 3, p कितना 5, तो h कितना हो जाएगा, रूट अंडर p का स्क्वायर तो 25 और b का स्क्वायर तो 9, h बराबर हमारा आ गया रूट अंडर 34। अब हमको क्या निकालना है, मान निकालना है हमको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। चलिए यहाँ देखिए, तो sin थीटा क्या होता है, p/h, तो 5 गुने p कितना 5/h रूट अंडर 34 प्लस माइनस 3 इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा 3/√34, तो 3/√34, फिर बटा में 4 गुने 5/√34 प्लस 3 गुने 3/√34। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 50/25, तो 25/√34 माइनस 3 × 9/√34 बटा यहाँ देखिए 4×5 = 20, तो 20/√34 प्लस 3 × 9√34। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, अब हम क्या करें, बटा घटा ऊपर में, नीचे में बटा जोड़, तो एलसीएम हमारा √34 आ जाएगा। तो 25 - 9 बटा, फिर यहाँ देखिए यहाँ भी एलसीएम √34, तो 20 + 9, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, तो 16/√34 और यहाँ 29/√34, तो इसको उलट देते तो क्या हो जाता है, √34/29, तो √34 से √34 कैंसिल, क्या आ गया 16/29 आ गया, क्या आ गया 16/29। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, यदि sin x डिग्री बराबर sin अल्फा है, तब अल्फा का मान, ऑप्शन आप देखिए, अल्फा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा का जो मान होगा वो ऑप्शन डी होगा, π/180 डिग्री, क्या होगा π/180 डिग्री। 61 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। चलिए tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और tan 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 20 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और ये सब को उसी तरह छोड़ दे रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और ये भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। चलिए यहाँ देखिए, cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan में, तो 1/tan 75 डिग्री गुने 1/tan 70 डिग्री गुने tan 70 डिग्री गुने tan 75 डिग्री। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, tan 70 से tan 70 और tan 75 से tan 75, तो कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर अगला प्रश्न जो है 64 नंबर, sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा cos स्क्वायर 54 डिग्री। इस टाइप के प्रश्न में भी किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो किसी एक को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को अगर हम चेंज कर देते तो इसको हम लिख सकते थे 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot स्क्वायर 54 डिग्री बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री, कट जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न है, यदि cot थीटा बराबर 3/4 है तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। cot थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/3। अब इसका स्क्वायर निकालना है, tan स्क्वायर थीटा, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया 16/9 आ गया। कितना आ गया 16/9। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न है, tan 45 का मान पूछ रहा है। ये सब तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप टेबल ट्रिक में देखे होंगे कि tan 45 का मान कितना आया था, 1 आया था। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। फिर 68 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, cosec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू वाट। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा या cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस माइनस को इधर भेजते तो प्लस में और इसको इधर भेज देते हैं, तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या आ जाता है, cot स्क्वायर a आता। तो यहाँ क्या होगा, cot स्क्वायर a होगा, cot स्क्वायर a होगा। ऑप्शन नंबर कितना, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि sin a बराबर √3 दिया हुआ है, sin a बराबर कितना, √3। लिखिए, चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 sin a बराबर √3 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं sin a बराबर √3/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ आप लिख सकते हैं √3/2 को sin 60 डिग्री का मान है। अब यहाँ भी sin a के साथ और यहाँ sin 60 डिग्री, तो जब त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो कोण भी समान होगा। तो a बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। a बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न, cos a बराबर 4/5 दिया हुआ है। cos a बराबर 4/5, तो पूछ रहा है tan a का मान। तो सबसे आगे cos a बराबर क्या होता है, b/, तो b 4 और h कितना 5, तो यहाँ से p निकल जाएगा, p आ जाएगा 3। अब tan a निकालना है, और tan a बराबर क्या होता है, p/b। p कितना 3 और b कितना 4, तो 3/4। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार त्रिकोणमिति के पूरे ऑब्जेक्टिव को हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो जो होगा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी ऑब्जेक्टिव से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आपको इस ऑब्जेक्टिव का सेट चाहिए, क्वेश्चन का सेट, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तथा मैसेज करने के बाद आप जरूर लिखिए कि त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव। मैसेज करने के बाद आपको क्या लिखना है, त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव। आपके मैसेज करने के तुरंत बाद ही आपके पास ऑब्जेक्टिव का सेट पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।